हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज है 21 जनवरी 2025 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स होंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। अगर आप लोग अभी तक डेली करंट अफेयर्स पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुटे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए, जिससे कि आपको फ्री PDF मिलते रहे। तो चलो हम सवाल की ओर बढ़ते। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर सवाल है कि हाल ही में किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही, जो हमने कल भी क्वेश्चन कराया था। नोवाक जोकोविच, इन्होंने रोजर फेडर को अभी हराकर और इन्होंने टेनिस इतिहास में अपना नाम फर्स्ट पे किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया, नोवाक जोकोविच, जो कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है यहाँ पे कि पंजाब नेशनल बैंक PNB के नए CEO कौन बने हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक के जो नए CEO बने हैं वो कौन बने हैं। तो ऑप्शन ए है शक्तिकांत दास, संजय मल्होत्रा, अशोक चंद्रा, इनमें से कोई नहीं यहाँ पे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो शक्तिकांत दास, संजय मल्होत्रा, अशोक चंद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर को बताना होगा फ्रेंड्स आप लोगों को। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक चंद्रा जो है पंजाब नेशनल बैंक के अभी नए CEO बने हैं। अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की तो अशोक चंद्रा जो है अतुल कुमार गोयल का जो है स्थान लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी जो स्थापना दिवस होती है 1895 ईस्वी में, और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, आपको याद रखना होगा नई दिल्ली। चलो फिर हम आगे बढ़ते। यहाँ पे तीसरा सवाल है कि इंडियन बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही, विनोद कुमार। और इंडियन बैंक की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना दिवस हो जाएगा 1907, और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो चेन्नई में हो जाएगा मुख्यालय। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा इसकी स्थापना 1907 और चेन्नई में मुख्यालय। इंडियन बैंक के जो नए CEO बने हैं विनोद कुमार, अगर आपको पता था तो कमेंट में फटाफट टाइप करते रहिए। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते। यहाँ पे 4 नंबर सवाल की बात करें तो यहाँ पे है वर्ष 2025 में भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो यहाँ पे है 15 जनवरी, 16 जनवरी, 12 जनवरी, 14 जनवरी। तो यहाँ पे सही आंसर बताना होगा फ्रेंड्स। अगर आपको पता है तो कमेंट में फटाफट लिखते रहिए। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 जनवरी। 16 जनवरी को अभी जो है भारत में लोकपाल का पहला स्थापना दिवस मनाया गया है। क्यों? क्योंकि 16 जनवरी 2014, कब, 2014 को जो है प्रथम बार जो है भारत में लोकपाल की स्थापना हुई। और इसके जो मुख्य अतिथि के रूप में अगर हम बात करें तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति संजय खन्ना वो थे। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 5 नंबर सवाल है कि 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2025-24 का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी सही। यहाँ पे कुछ टिप्स है, इसको देख लेते हैं। जैसे विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25, इसका संस्करण कौन था, तो 32वां संस्करण था। आयोजन कहाँ हुआ, कब हुआ, तो 21 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी 2025 तक का आयोजन था। विजेता कौन था, तो कर्नाटक, और कर्नाटक जो है 5वीं बार ये कप का जो है अपने हाथ में कर लिया। कप्तान कौन थे, तो मयंक अग्रवाल। ठीक है, और उप विजेता विद्रक, और कप्तान की बात करें तो करुण नायर। इन सभी को आपको याद रखना होगा, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 कब मनाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 10 से 14 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 से 15 जनवरी, ऑप्शन सी है 11 से 17 जनवरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर होने वाला है ये ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 11 से 17 जनवरी को जो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 मनाया गया है। तो आपको याद रखना होगा। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा काशी तमिल संगमम चरण 3 के लिए पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान।
ठीक है, आपको याद रखना होगा ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही। अगर अभी तक आप लोग नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले। तो चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते। यहाँ पे 8 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1975 से 1977 के दौरान आपातकाल के समय जेल गए बंदियों के लिए 20,000 पेंशन की घोषणा की है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी झारखंड। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा के जो राज्य सरकार है उन्होंने 1975 से लेकर जो 1977 के बीच जो आपातकाल आई थी उस समय जो जेल गए जितने भी आदमी थे या सदस्य उनके लिए अभी 20,000 पेंशन की घोषणा की है। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते। यहाँ पे 9 नंबर सवाल है कि हाल ही में या किस देश में हाल ही में ईंधन टैंक विस्फोट में 77 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही, नाइजीरिया। नाइजीरिया में अक्टूबर पिछले साल भी इसी प्रकार की विस्फोट होने के कारण 140 से 47 लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी पिछले साल अक्टूबर के माह में। और इस साल भी जो अभी करंट अफेयर्स में आ रहा है कि ईंधन टैंक विस्फोट से 77 से अधिक लोगों की जो हो गई मृत्यु हो गई। तो कहाँ हुई आपको याद रखना होगा, नाइजीरिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10 नंबर सवाल है कि हाल ही में कोकबोरोक दिवस कब मनाया गया है। जो हाल ही में कोकबोरोक दिवस कब मनाया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही, 19 जनवरी को। ये क्यों मनाया जाता है? ये भारत के एक राज्य है त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। इन्हीं इन्हीं का ये भाषा है कोकबोरोक। तो इसको अत्यधिक सम्मान देने के लिए हर साल 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना होगा। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते। जैसे कि अभी तक जनवरी माह में इतने डे हो चुके हैं, तो इन सभी को आपको याद रखना होगा। तो चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी को विश्व बरेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को सेना दिवस, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे और 17 जनवरी को बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस और 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस। इन सभी डे को आपको याद रखना होगा, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो 11 नंबर सवाल है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश की टीम ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए। तो चलो हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। ओके बाय।